Hello and welcome to my channel Bacha Party. Here, as we know, Diwali vacations हो गई हैं ख़त्म and we are approaching towards our semester 2. तो semester 2 की सबसे first poem लाई हूँ मैं आपके लिए with an explanation. Yes, ये है standard 6th की English lesson number 3.1 It Can Be Done. Now, before we move towards the explanation, I just want to ask you a question and I want you to answer that in the comment box. So your question is, have you ever tried to do something difficult and someone said, you can't do it? What did you do then? Obviously ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ करने की कोशिश की होगी एंड उस समय किसी न किसी ने आपको बोला होगा कि भाई तू रहने दे, ये तेरे से नहीं होगा. तो उस समय आपका रिएक्शन क्या था? ये रिएक्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना होगा. सो हमारी जो पोएम है वो आज के इसी मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है. तो आफ्टर लिसनिंग टू द एक्सप्लेनेशन आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन द कमेंट बॉक्स को आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आई वांट यू टू मोटिवेट मी कि मुझे और ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं. सो मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट आई विल रीड आउट द पोएम फॉर यू, then I will start with the explanation. It can be done. The man who misses all the fun is he who says it can't be done. In solemn pride he stands aloof and greets each venture with reproof. Had he the power he would efface the history of the human race. We would have no radio or no motor cars. No street lit by electric stars. No telegraph or not telephone. We would linger in the age of stone. The world would sleep if things were run by men who say it can't be done. Poem written by Anonymous. Anonymous means the person who has written the poem has not given his name. Means this poem must be picked from someone or something. मीन्स बड़ी पोएम से ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेकर आपको दिया गया है ताकि आप इसे पढ़ सकें. नाउ इफ़ यू हैव नोटिस्ड, ये हमारी पूरी पोएम जो है वो एक्चुअली कपलेट्स में है. कपलेट्स मीन्स व्हेन टू लाइन्स आर टुगेदर इट इज़ नोन एज कपलेट्स. तो हमारी जितने भी लाइन्स हैं ओवरऑल वो कपलेट्स में है, मीन्स टू लाइन्स टुगेदर. ठीक है, सो ये स्टांजा नहीं, ये कपलेट है. So, according to the first couplet, it says, the man who misses all the fun is he who says it can't be done. Yes. अगर आपने कभी देखा होगा कि आप कुछ करने गए हो और आपको किसी ने बोल दिया कि भाई ये तुझसे नहीं होगा, मतलब वो सामने वाला पर्सन भी वही कर रहा है, मीन्स वो बोल रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, और वो चीज़ करने में जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो फ़न मिलता है, वो सब कुछ क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है. ही इज़ मिसिंग इट ऑल बिकॉज वो कभी ट्राई करना चाहता ही नहीं, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता है. नेक्स्ट कपलेट सेज इन सोलम प्राइड. नाउ योर टू वर्ड्स आर गिवन ओवर योर. सोलम मीन्स सीरियस. यस, सोलम मीन्स सीरियस एंड प्राइड मतलब प्राइड इज गिवन एज कलेक्टिव नाउन. प्राइड जो है लैंड का कलेक्टिव नाउन है. सो प्राइड मीन्स ग्रुप, क्राउड. ओके, सो इन अ सीरियस क्राउड ही स्टैंड्स अलूफ यानी अलोन. अब मान लो एक जगह पूरी झुंड है और वो बंदा अकेले एक जगह खड़ा हुआ है एंड उसका रिएक्शन क्या है, एंड ग्रीट्स ईच वेंचर विथ रीप्रूफ. यानी जब वो वेंचर के लिए निकलते हैं, वो कुछ करने के लिए सोचते हैं, तो वो उनको भी डीमोटिवेट कर देता है. वो बोलता है भाई रहने दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है. मीन्स खुद तो वो कुछ कर नहीं रहा है, साथ ही साथ सामने वाले को भी क्या कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, एंड ही इज स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम डूइंग दैट थिंग. नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट कपलेट के हिसाब से, हैड ही द पावर ही वुड इफेस यानी इरेस्ड यानी रब कर देना, वाइप आउट करना. ओके, सो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस. यस, अगर उसके पास पावर आ गई तो उसने जो हमारी हिस्ट्री है इवोल्यूशन की, कैसे एप से हम इंसानों में कन्वर्ट हुए, हाउ वी कन्वर्टेड फ्रॉम एप्स टू होमो सैपियन, वो सारी हिस्ट्री वो इरेज कर देता बिकॉज ही वुड हैव नॉट टेकन द एफर्ट टू रीड इट, है ना. और फिर बाद में वो इंसानों ने भी जो एफर्ट्स लिए, फायर जनरेट किया,
देन कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, सेटलमेंट एंड ऑल, वो सब कुछ हमारा जो है इरेज हो चुका होता और हम भी ऐसे एज अ लेज़ी पर्सन बस बैठे होते। बिकॉज हमें क्या मिलता नॉलेज, बिकॉज हम सोचते कि हमारे पास्ट एंसेस्टर्स ने कुछ नहीं किया तो वाई वी शुड डू। तो अगर उसके पास पावर होती, ही वुड हैव इरेज द फुल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस। नेक्स्ट couplet says, we would have no radio or motor cars, no street lit by electric stars. Okay, so हमारे पास ना रेडियो होता, ना मोटर कार्स होते, ना ही हमारी स्ट्रीट्स पे इलेक्ट्रिक लाइट्स होती। Why is it so? Because जैसे हम इंसान हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एवरीथिंग, एवरीवन इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग। और वो ह्यूमन बींग भी क्या सोचते हैं कि हम क्यों करें मेहनत, हमसे नहीं होगा। तो अगर उन्होंने पहले ही डिनाई कर दिया होता कि हमसे नहीं होगा, तो आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, बल्ब नहीं होते, टेलीविजन्स नहीं होते, मोटर कार्स नहीं होते, सब कुछ अभी भी स्टोन एज वाले मोड में चल रहा होता। नो टेलीग्राफ, नो टेलीफोन, वी वुड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन। तो हमारे पास ना तो टेलीग्राफ होता, मीन्स लेटर वाला फॉर्मेट, ना कबूतर जाता हमारा कोई ख़त लेके, ना हमने कभी टेलीफोन देखा होता और ना कभी किसी से टेलीफोन पे बात किया होता। और हम क्या करते हैं, हम अभी भी अपने पास्ट में ही घूम रहे होते। वी वुड हैव लिंगर, यानी यहाँ वहाँ रोम कर रहे होते जंगली जानवरों की तरह। येस ऑफ कोर्स। देन द लास्ट कपलेट सेज, द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ थिंग्स वर रन बाय men who say it can't be done। तो हमारा जो वर्ल्ड है वो सो रहा होता और बाकी की दुनिया चल रही होती, और वो भी किसकी बदौलत, सिर्फ उन लोगों की वजह से जो कहते हैं इट कैन बी डन। मतलब वो खुद तो रिस्क लेना चाहते नहीं हैं, प्लस वो हमें भी डिमोटिवेट कर देते हैं कि वी शुड नॉट टेक रिस्क इन आवर लाइफ। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू विल नॉट टेक रिस्क यू विल नॉट गेट सक्सीड। तो भाई रिस्क लेना ज़रूरी है, एंड सक्सेस पाना है तो ज़रूर रिस्क लेना है। सो coming to the point, what we have learned from this poem, we should know about the morals। तो हमारे पोएम का मॉरल क्या है वो देखते हैं। Now your moral and message of the poem is always believe in yourself। ठीक है, आपको अपने आप में बिलीव रखना चाहिए, ना कि दूसरों के क्या कहवा, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कहावत में आना चाहिए। मीन्स सामने वाले ने बोल दिया कि भाई तुमसे नहीं होगा, तो ऐसा मत मान के बैठ जाओ कि भाई मुझसे नहीं होगा। जस्ट गिव इट अ ट्राई। डोंट फियर फेलियर, एवरी मिस्टेक इज़ अ स्टेप टूवर्ड सक्सेस। मीन्स चलो मान लिया, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, बट कभी ना कभी तो आप उस सक्सेस पॉइंट पे जाओगे ना, कभी ना कभी तो आपको वो सक्सेस मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फेलियर्स को फियर आउट नहीं करना है, फियर नहीं करना है। क्योंकि हर एक मिस्टेक पे आप एक नई चीज़ सीखोगे और फिर वो मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे। नेवर से इट कैन बी डन, विथ एफर्ट एंड करेज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपके पास एफर्ट है, एफर्ट लेने की ताकत है, एंड करेज है, तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो पॉसिबल नहीं हो सकता। सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको सब कुछ पॉसिबल ही दिखेगा, एंड पॉसिबल इटसेल्फ इज़ आई एम पॉसिबल। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। Now, the last thing what we exactly learn from this poem is, in short we are going to do is, the poem it can be done motivate us to have faith, courage, determination. It tells us to stop doubting ourselves and start doing things with confidence, because where there is will there is a way। तो एज़ पर दी पोएम ये हमको सिखाता है, मोटिवेट करता है कि कैसे हमें फेथ रखना चाहिए यानी विश्वास, कैसे हमें करेज रखना चाहिए यानी ब्रेवनेस, एंड कैसे डिटर्मिनेशन यानी कुछ करने की ठान लो तो उससे तो कोई नहीं रोक सकता। एंड देन हमें अपने ऊपर डाउट करना छोड़ देना चाहिए और हमें स्टार्ट करना चाहिए ऐसी चीज़ें जो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि भाई हम कर सकते हैं। क्योंकि भाई वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, ये कहता है जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपने चाह लिया तो आपको कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ है जो आपको रोक सकेगा।
सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।